जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 27 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 27 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 27 मार्च के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वेरी गुड। बॉटम की एनर्जी आई है कमिटमेंट की, सॉलिड फाउंडेशन की, स्टेबिलिटी की, ग्रोथ की, सक्सेस की। तो आपके पार्टनर ये सब कुछ आपसे चाहते हैं या फिर ये आपको देने वाले हैं, ये आपसे बात करने वाले हैं। देखिए कितनी क्लियरिटी के साथ आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। पैशन बहुत है इनके अंदर। एंड ये कौन सा कार्ड है, डेथ की एनर्जी। किसी के साथ रिलेशन ख़त्म करके आ रहे हैं। इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, बहुत कुछ इन्होंने सफ़र किया है, बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं एंड ये बदल चुके हैं। ओके, पहले जैसे थे अब ये वैसे नहीं रह गए हैं। तो ये कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, कोई न्यू भी हो सकता है। दोनों लोगों की पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में आने की, या दो लोग भी आ रहे हो सकते हैं। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, दो ही साइन आए हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्ड हैं वाटर एलिमेंट के। एंड 1 2 3 4 कार्ड हैं आपके फायर के, वाटर एंड फायर। थोड़ी फुर्सत तो मेरी जान कभी हाथों को दीजिए। 5 7 3 1 6 1 11 11 ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। 5 7 3 6 5 7 3 6 3 5 6 7 1। चलिए पहली चीज़ आ चुकी है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर। पहले क्यों नहीं अकल आ गई, पहले क्यों नहीं सब कुछ समझ लिया। काश वो पल दोबारा आ जाए, काश वो टाइम दोबारा मिल जाए, क्योंकि ये टाइम कभी वापस आता नहीं है। तो सिर्फ रिग्रेट बचता है कि काश वो टाइम वापस मिल जाता। एंड ये कोई अदर पर्सन भी हो सकता है जिसने अपनी लाइफ में काफ़ी लंबे टाइम तक अकेलापन झेला है, जिसका किसी से डिवोर्स हुआ है, जिसने ट्रांसफॉर्मेशन झेला है, जिसने किसी को खो दिया है। एंड उसके बाद वो बहुत लंबे टाइम तक अकेले रहने के बाद अब वो आपके लिए एफर्ट करना चाहता है। ओके, तो ये दोनों एनर्जी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए जैसे अब दुखी रहने के बाद जैसे कमर कस लेना, क्योंकि लाइफ है, लाइफ से आप लाइफ को गिव अप नहीं कर सकते, आप रोते नहीं रह सकते, आप हमेशा एक एनर्जी में नहीं रह सकते, बिकॉज चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो आपको अपने अंदर चेंजेस लेके आने ही पड़ते हैं, नो मैटर वॉट। तो यहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा जुनूनी स्टाइल में जैसे कि कमर कस ली है कि अब मैं सब कुछ ठीक करूँगा, क्योंकि इनको अपना फ्यूचर बढ़िया चाहिए। जो हो गया सो हो गया, जो बैड था, जो लेसन थे, जो कुछ लर्निंग करनी थी, वो सब कुछ हो गई। अब क्या करना है, अब लाइफ के बारे में सोचना है, अब आगे बढ़ना है। जो गलतियाँ हुई हैं उनको ख़त्म करना है, उनसे सीख करके आगे बढ़ जाना है। 7 3 10 व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। जैसे आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि अब अपनी किस्मत हम खुद लिखेंगे, अब हम खुद सब कुछ इतना अच्छा करेंगे, जस्टिस देंगे, जस्टिस लेंगे भी। एंड यहाँ पे अनकंडीशनल लव आ चुका है, क्योंकि ये सारे प्रोसेस को जो लीड कर रहा है वो है अनकंडीशनल लव। इनको आपसे अनकंडीशनल लव है, या फिर आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, उस वजह से ही आपके पास आ रहे हैं सारी मुसीबतों से लड़ करके कि तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया था, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। जैसे पास्ट में किसी ने कुछ गलत कर दिया एंड रिग्रेट हो रहा है कि गलती हो गई, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा प्यार ये है। वो कंडीशन भी हो सकती है। या फिर किसी ने डिच किया, किसी ने धोखा दिया एंड फिर आपसे इनको ट्रू लव हुआ, तो अब ये आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। एक पर्सन आ रहा है जिसने आपके साथ गलत किया था, लेकिन उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि आपने उससे कितना प्यार किया था। एंड एक ऐसा पर्सन है जिसको आपसे अनकंडीशनल लव हुआ है। ओके, 5 7 12 की एनर्जी। इनका नज़रिया पहले आपको लेके डिफरेंट था,
दूसरी कंडीशन ये है कि इनका नज़रिया लाइफ को लेके डिफरेंट था। तो दोनों दो पर्सन मुझे दिख रहे हैं, बार बार मुझे दो लोगों की एनर्जी आ रही है। ओके, 7 3 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, आपको कोई ना कोई मिलना ही है, आपकी शादी किसी ना किसी से होनी ही है, आपका टाइम आ चुका है शादी करने का। इस वजह से, क्योंकि बॉटम की एनर्जी भी स्ट्रांग फाउंडेशन की आई है, शहनाई बजने वाली है, शादी होने वाली है। इस वजह से दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनके अंदर भी वही सारी चीज़ें जनरेट हो रही हैं, इग्नाइट हो रही हैं कि अब मुझे करके रहना है, जो कुछ गलत किया है उसको सही। तो यहाँ पे 3 1 4, 4 का मतलब हो गया एम्प्रर, एम्प्रर का मतलब हो गया लीडरशिप। लीड तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीड करने वाले हैं आपके पार्टनर, इनको प्यार लीड कर रहा है एंड ये सिचुएशन को लीड करने वाले हैं। इनको लग रहा है कि अब रुकने थकने का कोई मतलब ही नहीं है, अब तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं, अब तो इंतज़ार करना स्टुपिडिटी है, अब तो मुझे दिखाई देना है कि मैं क्या चीज़ हूँ। 5 7 12 12 3 15, 15 का मतलब हो गया डेविल। डेविल का मतलब सीधे सीधे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे सोसाइटी हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी बीच में आ जाएगा। जैसे जैसे कोई इंसान स्वॉर्ड लेके दौड़ रहा हो कि अब कोई बीच में आ गया तो उसको भी नहीं छोड़ना है, वो वाली कंडीशन, वॉरियर वाली स्पिरिट आपके पार्टनर के अंदर आ चुकी है। अब कोई भी डेविल आ जाए, कोई भी थर्ड पार्टी आ जाए, कोई किसी को टिकने नहीं देंगे। अब तो सिर्फ मुझे अपना अनकंडीशनल लव चाहिए, अब मुझे सिर्फ ये ट्रॉफी चाहिए, ये वाली जो डिवाइन ने इनको दी है। डिवाइन ने जैसे इनको ये ब्लेस किया है आपके लव से, एंड अब ये उसको छोड़ नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पे 5 7 12 12 3 15 15 1 16, 16 का मतलब टॉवर, टॉवर का मतलब खुलासा, मिस्ट्री रिवील हुई है, कोई रियलिटी सामने आई है, सच का सामना हो गया है, आंखें खुल गई हैं, पता चल गया है वो सारी चीज़ें। अब ये किंग ऑफ कप की एनर्जी में है, प्यार ही प्यार इनके अंदर भर चुका है, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर प्यार की बरसात करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक लवी डवी फीलिंग है, एंड ये अंदर से काफ़ी दुखी हैं कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं समझा, पहले क्यों नहीं रियलाइज़ हो गया, ये इतना लेट क्यों हो गया, काश पहले पता चल जाता तो ये इतना सब कुछ रायता फैलने से बच जाता। हम्म ऐसा भी दिख रहा है कि इनको पहले से पता था भी, इमोशनली अटैचमेंट था भी, तो ये कभी स्टेप नहीं ले पाए थर्ड पार्टी की वजह से, या अपने कुछ इश्यू हो सकते हैं इस वजह से, या फिर इनको पास्ट में कोई ट्रॉमा वगैरह हो सकता है, इनको कभी किसी ने रिजेक्ट किया था, इस वजह से ये डर गए थे, इनको लगने लगा था कि नहीं नहीं अब गलत हो जाएगा, फिर से कोई कुछ कह ना दे। लेकिन अब इनको लग रहा है कि मैंने गलत किया, क्योंकि गलत, देखिए कोई भी रिलेशनशिप होता है, आप अकेले डिसीजन कैसे ले सकते हैं जबकि दूसरा इंसान उसमें इंक्लूडेड है। आपके डिसीजन का इफेक्ट अगर किसी और पे पड़ रहा है तो आपको डिस्कस करना चाहिए, आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। एंड यहाँ पे इन्होंने सब कुछ अपने में ही सोच के फिट हो गए थे। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने कितना प्यार किया है, कितना आपने सपोर्ट किया है, हमेशा आप इनके साथ लवी डबी रहे हैं। 7 6 13 डेथ की एनर्जी। 7 6 डेथ मतलब ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये आपको, जैसे जो टाइम निकल गया सो निकल गया, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अब जो है उसमें भी आपके साथ शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ उसी तरीके से, बिल्कुल जैसे मुझे बड़ा इमोशनल, ओ माय गॉड, बहुत रोने की फीलिंग मुझे आ रही, मुझे अपने अंदर बड़ा दुख फील हो रहा है। ओ माय गॉड, गारंटेड है यहाँ पे कोई ना कोई रोया है, रोना मुझे बहुत फील हो रहा है, दिल भारी होना, अंदर ही अंदर रोना, जस्टिस ना कर पाना, सच्चे प्यार को समझ ना पाना, पहचान ना पाना। थोड़ा बहुत रोना नहीं है ये कि दो दो तीन आंसू निकले बस हो गया, या अंदर से आंखें भीग गई, ऐसा नहीं है। फूट फूट के रोना मुझे दिख रहा है। सच्चे प्यार को, सच्चे प्यार के लिए जैसे कोई बहुत तरसा है, लेकिन सामने होते हुए भी उसने हिम्मत नहीं दिखाई, एंड सामने वाला इंसान भी झेल गया इस चक्कर में। ओह माय गॉड, तो मुझे दिख रहा है जैसे ये
न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, सब कुछ शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं। आप बहुत बच्चों जैसे हो सकते हैं, आपका नेचर बहुत चाइल्डिश हो सकता है, आप बहुत क्यूट, इनोसेंट, ब्यूटीफुल सब कुछ हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर जैसे टीनेज का लव नहीं होता है कि मतलब मुझे बड़ा अंदर से अजीब सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि टाइम वापस कभी आता नहीं है, एज बढ़ जाती है, बहुत कुछ निकल जाता है, बहुत सारे ड्रीम होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, वो जैसे मैच्योर एज में आके पूरे करना। एंड उस वक्त इंसान रोने ही लगता है। जैसे कई सारी मूवीज़ देखी है ना जिसमें कुछ डिज़ायर थी जो पूरी नहीं हो पाई, फिर दिखाते हैं कि वो दोनों हीरो हीरोइन 40+ ऐसे हो गए हैं, 50+ हो गए हैं, फिर वो उसी टाइम को रिक्रिएट करते हैं, फिर बहुत रोते हैं बैठ के। मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल मुझे दिख रहा है। 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट हैं आप लोग, आप दोनों प्यार के लिए जैसे तरसते रहे एंड अब जाकर के आप दोनों का यूनियन हो रहा है। ओ माय गॉड, मैं ट्विन फ्लेम के लिए कार्ड निकाल लेती हूँ एक। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। मेडिटेशन, मूव इनसाइड टू ब्रिंग क्लियरिटी एंड इनसाइट। 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 का मतलब एम्प्रेस होता है, आप एम्प्रेस हो सकते हैं, आपका खुद का बिजनेस, जॉब हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं आप लोग, बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, अथॉरिटी में हो सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है मेडिटेशन कीजिए, ओके। अंदर जाइए, अपने अंदर झांकिए, ओके। आप परेशान हो सकते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, दूसरा मैसेज आ गया है, कुछ है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, रिलीज़ कीजिए, ओके। सब चीज़ें पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें छोड़ने का टाइम भी आता है, ओके। छोड़िए, फिर आपको लाइट एनर्जी फील होगी। जब आप लाइट माइंड के हो सकता है कि आपके सर में दर्द है, माइग्रेन है, हेडेक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो रिलीज़ कीजिए, ओके। पास्ट अगर जो हो गया उसको डिलीट कीजिए, ओके गाइस। जय माता दी।